अब खबर यह है कि बलूचिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी इत्तेहादी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने हालिया दौरा किया, लेकिन इख्तलाफात को ऐसे लगता है कि वो ख़त्म नहीं कर सके। तभी तो एक और वज़ीर साहब हैं जिनको हटा दिया है जाम कमाल साहब ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने। अब बाबर डोगर साहब, ये क्या हो रहा है? क्यों ये इख्तलाफात अब इतने बढ़ गए? अभी हाल ही में तो एक बहुत बड़ा मार्का सर किया सेनेट इलेक्शन का, और उसके बाद वहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त तहरीक-ए-इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इकट्ठे नजर आए। सादिक संजनानी साहब जो हैं वो चेयरमैन दोबारा मुंतखब हो गए सेनेट के, लेकिन इतनी तेज़ी से वहाँ भी तब्दीली आ रही है जिस तरह हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान देख रहे हैं। उसामा साहब, जब भी जहाँ भी अलायंस की गवर्नमेंट होती है वहाँ पर ये इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये मसाइल होते हैं। पंजाब में PMLQ और PTA के आपस में बेतहाशा इख्तलाफात हैं और चौधरी बरादरान बहुत सारे इश्यूज़ पे इनसे खुश नहीं हैं। इसी तरह सिंध में देख ले MQM और PTI के एक दूसरे के साथ शदीद इख्तलाफात हैं, और इसके बावजूद ये अलाई पार्टी हैं और फेडरल गवर्नमेंट में इकट्ठी चल रही हैं। टीम कराची का इलेक्शन इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने लड़ा। तो इसी तरह से बलूचिस्तान में भी जो बाप पार्टी और इनके दरमियान इख्तियारात की जंग है, मिनिस्टर जो है वो अपने इख्तियारात से कुछ नहीं है। एक चीज़ में आपको याद रखें कि जो मिनिस्टर जो अलाई पार्टीज होती हैं, इसमें जो अलाई पार्टी की एक्सपेक्टेशन होती है वो दूसरी पार्टी कभी पूरा नहीं कर सकती। मगर अगर कोई मिनिस्टर ये समझता है कि जनाब ये मेरा ज़िला है, इस ज़िले में DC भी मेरा होगा, कमिश्नर भी मेरा होगा, DPO भी मेरा होगा, या मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा, और इसमें अगला एलिमेंट ये हो कि उस पार्टी ने अगले साल इन्होंने आमने सामने इलेक्शन भी लड़ना है, तो फिर वहाँ पर इख्तलाफात आते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है उसने अल्टीमेटली अपने लोगों को भी स्पेस देनी होती है, जिन लोगों ने अल्टीमेटली वहाँ पर जाके इलेक्शन लड़ने हैं। तो ये मसले रहेंगे, ये इसी तरह से रहेंगे। यहाँ पर अब वहाँ पे जो भूटानी साहब है उनका बुनियादी फटाई चीफ मिनिस्टर के साथ ये था कि मेरे इलाके के जितने अफसर थे वो तब्दील कर दिए गए या मेरी मर्ज़ी के अफसर नहीं लगाए गए। क्यों लीग को भी यहाँ पर बेसाशा की शिकायत है, गिले शिकवे हैं कि हमारी मर्ज़ी के बंदे नहीं लगाए जाते। वहाँ पर भी इसी तरह के मसले हैं। एहतजाज उन्होंने अपनी वजारत भी वापस कर दी है। इमरान खान से भी उन्होंने कंप्लेंट्स की कि जनाब यहाँ पर हमारे हलकों में उस तरह से हमें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा जिस तरह के बाप पार्टी के जो MPAs हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये उसामा साहब ये चीज़ें चलेंगी, ये इसी तरह से चलेंगी। अलाई पार्टियां जो होती हैं उनमें ये गिले शिकवे रहते हैं, फटे रहते हैं। यहाँ भी MQM प्राइम मिनिस्टर से खुश नहीं है, बाप पार्टी के जो MNAs हैं वो प्राइम मिनिस्टर से खुश नहीं है। क्यों लीग के आप देख लें कि मोनी सलाई तो वो ओपनली इमरान खान की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी अहम इश्यूज जो आते हैं उसमें वो उनको वोट डालते हैं। उन्होंने अभी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान का भी वोट दिया, उसमें उसके बाद उन्होंने जो सेनेट के इलेक्शन थे उसमें भी वो PTA के साथ खड़े हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिले शिकवे ख़त्म हो गए, वो साथ चल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जो अलाई पार्टियाँ होती हैं उनमें इख्तलाफात चलते रहते हैं, वो कभी भी बहुत इकट्ठी ये सब कुछ चलता रहता है, मान लिया। मगर असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह से चलता रहेगा और कोई ख़तरा नहीं है, कोई कोलिशन को कोई ख़तरा नहीं है, ये एक दो वजीर इधर उधर हो भी जाए तो? देखिए, मामला ये है कि ये मामला शिद्दत इख्तियार करेगा जहांगीर तरीन का, जिस तरह आपने कहा कि ईद के बाद वो तो धमाका नहीं होगा, लेकिन इस मामले में आप देख लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा कि ये मामला अब शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। सरदार यार मोहम्मद रिंद है, वो PTI के पार्लियामानी लीडर है, वहाँ पे उनके पास जो वजारत है तालीम की, उनकी वजारत भी खतरे में है। PTI और बाप इस वक्त आमने सामने है। पिछले साल भी आपने देखा कि वज़ीर सेहत नसीबुल्लाह जो है उनको PTI के जो वज़ीर थे उनको हटा दिया गया था। अभी साले मोहम्मद भूटानी जो है उनसे कलमदान वापस ले लिया गया, अभी उनको वापस कलमदान को दिया भी ना, और वो जो मकामी हुकूमत का जो उनका जो वजारत का कलमदान है वो वज़ीर आला ने अपने पास रखा है। जिस तरह डोगर साहब ने बात की कि वो ना दफ्तर आ रहे थे ना अपने को अमरूस अंजाम दे रहे थे, क्योंकि उनकी जो मिनिस्ट्री थी उसको बिल्कुल अजूए मुअत्तल बना के रख दिया गया था, और लसबेला उनका जो ज़िला था वहाँ पे इवन के जो वहाँ अपने ज़िले में भी अपनी मर्ज़ी का कोई अफसर नहीं अपनी मर्ज़ी से लगा सकते थे, और उनकी बगैर उनके नोटिस में ही अफसर तब्दील कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब। इस तरीके से यार मोहम्मद रिंद साहब जो हैं उनके हवाले से भी जाम कमाल साहब के उनके आपस में काफ़ी इख्तलाफ हैं। एक बात ये, अब देखें वज़ीर आज़म जो हालिया दौरा भी उन्होंने किया, फिर असद उमर साहब जो है उनको उन्होंने कहा कि अलाइज जो पार्टीज़ हैं आपस में PTI और वहाँ पे बाप के जो मामला है देखें, वो उसमें नाकाम हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब के दौरे का मकसद भी यही था कि इस इख्तलाफात को ख़त्म करा सकें।
वो उसमें कामयाबी नहीं हो सके। फिर उसके बाद उनके दौरे के बाद बाप पार्टी जो है जिसके सरबराह हैं जाम कमाल, उनके लोगों ने, सेनेटर्स ने, एमपीए और एमएनएज ने, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगर पीटीआई यहाँ पे आपके अफेयर में इंटरफेरेंस करेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, तो फिर हम जो है वफाक में, चूंकि बाप जो है अलाइज है वहाँ पे और हुकूमत को हम बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, तो ये मामला सीरियस जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ जो एलिमेंट है, जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो भी अपना रंग दिखाएंगी और वहाँ पे जो एक बलूचिस्तान में जो कोलिशन गवर्नमेंट है उस हवाले से पीटीआई और जो बाप है इसके दरमियान एक इख्तलाफात आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये मजीद आप ये देखें कि जी ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई वज़रा, सेनेटर्स हैं, अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं, इन्होंने पार्टी के सदर जाम कमाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने याद दहानी कराई है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाकी हुकूमत यानी पीटीआई की इत्तेहादी जमात है। अगर बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए गए तो बाप पार्टी वफाकी हुकूमत की सतह पर बहुत कुछ कर सकती है। ये तो बाबर साहब वाज़ेह धमकी है। आप कह रहे हैं जी चलता रहता है, वो कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सिविल सेक्रेटेरिएट में बड़ी तादाद में मुसल्लह मुहाफिजों और गाड़ियों, जिसमें ज़ाहिर है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ ये होती हैं, तो उस पर कहा है कि इससे बदअमनी का माहौल पैदा हो रहा है। तो ये तो बड़ा सीरियस चार्ज नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कोई बात ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी फिर हम विफाक में बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे बड़ी धमकी क्या हो? उसामा साहब, ये हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है, अगर करना है तो फिर कर दे। मसला सिर्फ ये है कि असल इशू है इख्तियारात का। वहाँ पर पीटीआई जो है वो ये समझती है कि वो एक अलाई पार्टी है, उनके पास मिनिस्ट्री हैं, लेकिन मिनिस्ट्रियों का कंट्रोल उनके पास नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में रख के बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये कि काफ लीग को पीटीआई से क्या गिला है? उनको भी यही गिला है कि हमारी मर्जी के अफसरान नहीं दिए जा रहे हमें। वो भी मोनिस लाई जो है, मैंने कहा वो इमरान खान की पॉलिसी की खुला ओपनली मुखालफत करते हैं। हर इशू पर वो इमरान खान की मुखालफत करते हैं, लेकिन वोट वो उन्हीं को डालते हैं। हर अहम मौका पर उन्हीं काफ लीग ने इमरान खान को वोट डाला। काफ लीग की वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में खड़ी हुई है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे दो अलाइज पार्टीज होती हैं, तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो ड्राइविंग सीट पे होती है, वो अपनी अलाइज पार्टी को महदूद अख्तियार देती है। कल बाप पार्टी ने और पीटीआई ने आपस में एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है बलूचिस्तान में, तो वहां पर जो बाप पार्टी के अपने बंदे हैं, बाप पार्टी के वजीर आला ने उनको भी देखना है, उनको भी लुक आफ्टर करना है। वो उस तरह से ओपनली खुलम। अब मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पर एमक्यूएम जो है उसको भी बड़े गिले शिकवे हैं पीटीआई के साथ, शदीद वो अनोय है पार्टी के साथ। इसी तरह से काफली के नोए है, तो बाप पार्टी को भी आप उसी तनाजुर में देखें कि वहां पर भी इसी तरह के हालात है। लेकिन मसला ये कि बाप पार्टी बहुत पॉलिटिकल पार्टी है जो वफाक में गवर्नमेंट की लाई है, लेकिन सिंध बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, उनका वजीर आला है, तो वहां पर हालात डिफरेंट है। एमक्यूएम या काफली के हालात डिफरेंट हैं। वो अलाई पार्टी है, लेकिन उनके पास वज़ारत आला नहीं है, उनको अकोमोडेट किया गया है थोड़े थोड़े ओहदे दे के। तो ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है इसमें कोई बड़ी तब्दीली मैं नहीं देख रहा। अच्छा असद करल साहब, तो इसका हल क्या होगा? इस काफ लीग जो है वो चल रही है साथ, ठीक है, गिले शिकवे अपनी जगह रहते हैं, यकीन दहानियाँ हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर है, इसी तरह एमक्यूएम के साथ है कि वहाँ पर बाद में इलेक्शन लड़ना है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने इलाक नहीं करना, एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट होनी नहीं है। कराची में भी इसी तरह होगा, बलूचिस्तान में भी इस तरह होगा। तो ये बस ये फायरवर्क्स हैं, ये कुछ फुलझड़ियाँ हैं, ये चलती रहेंगी, लेकिन कोई मेजर आप नहीं देख रहे कि कोई खतरा है। चाहे पीपल्स पार्टी चाहे कि हम फिर दोबारा कुछ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, जो उनका प्लान था। और आज भी वो नून लीग को ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी नून लीग नहीं गिराना चाहती पंजाब में बुज़दार की हुकूमत, और वफाक में इमरान खान को गिराना ही नहीं चाहते, वरना पीपल्स पार्टी तो तैयार थी। खैल साहब, ये तो बिल्कुल मेरे पास 10 सेकंड है जी। ऐसे ही बिल्कुल वो तो पीपल्स पार्टी अब ताने दे रही है नून लीग को, और वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्तीफे, और हम तो अदम इत्मीनान लाने के लिए तैयार हैं, पंजाब से शुरू कर लेते हैं, वफाक में चले जाते हैं। बहरहाल बलूचिस्तान के हवाले से मामला थोड़ा मुझे सीरियस नजर आ रहा है। हाँ, बहरहाल वज़ीर आज़म साहब अगर दानिशमंदी से बीच में बाबर साहब का ख्याल इतनी तहरीक इंसाफ के लिए घबराने की बात नहीं है। वो उन्होंने मिसाल एमक्यूएम की भी दे दी है, काफ लीग की भी दे दी है।